Casper Online Schools. आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, तभी तो हम आपके लिए एनसीईआरटी के और सारे एक्सप्लेनेशंस और सॉल्यूशंस ला पाएंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 1 की मैथ मैजिक से। आज हम इस वीडियो में मैथ मैजिक क्लास 1 का यूनिट 2 कवर करेंगे, जिसका नाम है नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। तो सभी पेज नंबर 21 अपनी अपनी बुक्स का खोल लें। यूनिट 2 नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। पहले हम पढ़ेंगे एज मेनी एज। चलिए पहले बिल्लियों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5। अब चूहों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5। एज मेनी कैट्स दैट मेनी माइस। जितनी बिल्लियां उतने चूहे। चलिए अब हम यहाँ पर भी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 3 rabbits, 1 2 3 3 carrots. As many rabbits, that many carrots. 1 2 3 4 4 shirts, 1 2 3 4 4 trousers. As many shirts, that many trousers. 1 2 3 4 5 5 erasers. 1 2 3 4 5 5 pencils. As many razors, that many pencils. 1 2 3 4 4 shoes. 1 2 3 4 4 socks. As many shoes, that many socks. अब हम करेंगे मैचिंग। हमने पढ़ा था जितने खरगोश उतनी गाजर, तो हर खरगोश को एक गाजर देते हैं। देखा बच्चों, जितने खरगोश थे उतनी ही गाजर थी, तभी तो हर खरगोश को एक एक गाजर मिल गई। उसी तरह से अब आपको शर्ट्स और ट्राउजर्स मैच करने हैं, पेंसिल्स और इरेजर्स मैच करनी है, और शूज एंड सॉक्स को भी मैच करना है। अब हम करेंगे काउंटिंग। काउंटिंग यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 न्यूमरल 1, एक एक बच्चा एक बन। 1 1 1 One little baby eating a bun. यहाँ एक चटाई पर एक बच्चा एक बन खा रहा है। ये है न्यूमरल 2। यहाँ हमें दिख रहे हैं दो बच्चे, 1 2 2 2 2 Two little children go to the zoo. दो बच्चे जू जाते हैं। अब हमें दिख रहा है न्यूमरल 3 और साथ में तीन तोते, 1 2 3 3 green parrots. 3 3 3 3 green parrots flying free. तीन हरे तोते हवा में आजादी से उड़ रहे हैं। ये है न्यूमरल 4, 1 2 3 4 4 pups, चार puppies. 5 1 2 3 4 5 पांच मधुमक्खियां, 5 honeybees. 4 4 4 4 hungry pups want to eat more. चार भूखे पपीज को और खाना है। 5 5 5 5 honeybees are going to the hive. पांच मधुमक्खियां छत्ते की ओर जा रही हैं। 6 न्यूमरल 6। अब यहाँ पे हमें 6 कीड़े दिखाई दे रही हैं, 6 nails और 6 हथौड़े। 6 6 6 6 tiny nails Sony has to fix. सोनी को 1 2 3 4 5 6 6 nails को फिक्स करना है। 7 और यहाँ हमें दिख रहे हैं 7 बौने, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 little dogs are going to heaven. ये 7 बौने जा रहे हैं स्वर्ग की ओर। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चूहे। 8 8 8 8 fat rats chase a cat. 8 मोटे चूहे एक बिल्ली को दौड़ा रहे हैं। 9 अब हमें दिख रही हैं 9 चींटियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
999 9 रेड ants वॉक इन अ लाइन। 9 लाल चींटियां एक लाइन में चल रही हैं। अब हम पढ़ेंगे मोर लेस, ज्यादा या कम। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 5 चिल्ड्रन। 1 2 3 4 4 चेयर्स। 5 बच्चे 4 कुर्सियां। बच्चे ज्यादा, कुर्सियां कम। चिल्ड्रन आर मोर, चेयर्स आर लेस। बच्चों, अब हमें जो चीजें ज्यादा दिख रही हैं उन चीजों पर टिक लगाना है। पहले हम इन्हें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 5 फ्लावर्स, 5 फूल। 1 2 3 3 बटरफ्लाईज, 3 तितलियां। बच्चों, बटरफ्लाई ज्यादा है या फ्लावर्स? 5 फूल हैं और 3 तितलियां, मतलब फूल ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है टिक लेस, जो कम हो उस पे टिक लगाइए। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 3 लॉक्स। 1 2 3 4 4 कीज। तो ताले कम है और चाबियां ज्यादा हैं। लॉक्स आर लेस एंड कीज आर मोर, सो वी विल पुट अ टिक मार्क here in the column of locks. आप भी लगाइए टिक मार्क। अब अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है टिक मोर, जो चीज ज्यादा हो उस पे टिक लगाइए। लेट्स काउंट। 1 2 3 4 4 काइट्स, 4 पतंग। 1 2 2 मांझे, 2 रोल्स ऑफ थ्रेड्स। अब बच्चों आप मुझे बताइए, पतंग ज्यादा या मांझे ज्यादा? जो भी ज्यादा है उस पे टिक लगाइए। पतंग ज्यादा है तो हम पतंग में टिक लगाएंगे। अब ये आप अपने आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज काउंट एंड मैच। पहले गिनिए और फिर उन्हें मैच करिए। जैसे कि यहाँ पर है 1 एंड 2 जार्स, तो कौन से चित्र में 2 डॉट्स है? यहाँ पर 1 2 डॉट्स। 2 जार्स 2 डॉट्स, तो फिर हम उठाएंगे अब अपनी पेंसिल और 2 जार्स को 2 डॉट्स से मैच करा देंगे। इसी तरह से आपको बाकी भी काउंट करने हैं और मैच करने हैं, कुछ इस तरह से। इसी तरह से आपको यह वाला पेज भी करना है। नेल्स, मैंगोज, पेंसिल्स, फ्लावर एंड ऑरेंजेस, इन सबको गिनिए और फिर डॉट्स गिनिए और उसके बाद जो भी नंबर मैच होता हो उनको मैच करिए। ये है इसका सल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे नंबर नेम्स। यहाँ पे दिख रहा है न्यूमरल 1, ONE 1, ये इसका नाम है। 1 child, 1 dog, 1 woman sitting on 1 mat, 1 pot, 1 glass, 1 lamp. एक बच्चा, एक मटका, एक खटिया, एक लैम्प, एक कुत्ता, एक औरत, एक मैट पर बैठी है। चलिए सब अपनी पेंसिल्स निकालिए और अब हम न्यूमरल 1 ट्रेस करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस एक सीधा डंडा बनाना है। 1 स्टैंडिंग लाइन, ये है हमारा न्यूमरल 1। मैंने आपको यहाँ पे करना सिखा दिया है। अब आप यहाँ पर खुद से ट्रेस करेंगे और फिर बाकी कॉलम्स में अपने आप 1 लिखेंगे। 2, 2, इसका नंबर नेम है TWO2। 2 cows, 2 man, 2 houses, 2 buckets, 2 bundle of grasses, 2 trees, everything 2 2 2। 2 गाय, 2 घर, 2 पेड़, 2 बाल्टी, 2 घास रखने के लिए हौदी, 2 आदमी। अब हम ट्रेस करेंगे न्यूमरल 2। चलिए ट्रेस करते हैं न्यूमरल 2। सब ध्यान रखिएगा कि सिर्फ डॉटेड लाइंस पर ही ट्रेस करें।
इसी तरह से इस कॉलम में भी ट्रेस करेंगे और फिर अपने आप न्यूमरल 2 लिखेंगे। थ्री, नंबर नेम 3, THREE 3। अब यहाँ पर 3 बंदर, 3 आम। तीन बंदर, 3 आम और 3 टोपियां। चलिए सब जल्दी से अपनी अपनी पेंसिल्स निकालिए। अब हम ट्रेस करेंगे न्यूमरल 3। ध्यान रखिएगा कि हमें डॉटेड लाइंस में ही ट्रेस करना है। सब ट्रेस करिए 3। और ट्रेस करने के बाद इस बॉक्स में अपने आप से आप लिखेंगे 3। फोर। अब हमें कौन सा न्यूमरल दिखाई दे रहा है? ये है 4, FOUR 4। हमें दिख रहे हैं 4 बच्चे, 4 पतंग और 4 मांझे। चलिए अब हम ट्रेस करेंगे न्यूमरल 4। सब अपनी अपनी पेंसिल्स निकालिए और हम ट्रेस करते हैं न्यूमरल 4। अब बाकी आप अपने आप से ट्रेस कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। 5। अब हम पढ़ेंगे नंबर नेम 5, FIVE 5। यहाँ पर है हमारे सामने 5 बच्चे, 1 2 3 4 5। 5 फूल, 1 2 3 4 5। 5 गुब्बारे, 1 2 3 4 5। और 5 चिड़िया, 1 2 3 4 5। अब हम ट्रेस करेंगे न्यूमरल 5। सब पेंसिल्स निकालिए अपनी अपनी। 5 गुब्बारे, 5 फूल, 5 चिड़िया, 5 बर्ड्स। अब सब लोग यहाँ पर अब खुद से ट्रेस करेंगे और फिर अपने आप 5 बनाएंगे इस तरह से। अब हमें करना है काउंट एंड मैच। एक कॉलम में पिक्चर्स बनी है और दूसरे कॉलम में न्यूमरल्स लिखे हैं, जैसे कि 1 2 2 वाटरमेलन। तो हमने इसे मैच कर दिया है न्यूमरल 2 से। अब मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 5 मिल्क कंटेनर्स और ये है न्यूमरल 5। तो हम क्या करेंगे, 5 मिल्क कंटेनर्स को न्यूमरल 5 से मैच करा देंगे। इसी तरह से आपको बाकी चित्रों को भी मैच करना है। पहले आप काउंटिंग करेंगे, फिर आप मैचिंग करेंगे। मेक ग्रुप्स ऑफ। अब हमें ग्रुप्स बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4 बॉटल्स, तो 4 बॉटल्स का ग्रुप बना दिया है। अब यहाँ लिखा है 3 ट्रीज, तो हमें 3 ट्रीज का ही ग्रुप बनाना है। तो हम सिर्फ 3 ट्रीज ही लेंगे, 1 2 एंड 3। अपने ग्रुप में सिर्फ 3 ट्रीज को लीजिए। अगला है 2 ड्रम्स। यहाँ पर 4 ड्रम्स हैं, तो हमें सिर्फ 2 ड्रम्स का ही ग्रुप बनाना है। तो हम अपने ग्रुप में सिर्फ 2 ड्रम्स को लेंगे और उनका ग्रुप बना देंगे। नेक्स्ट है 5 लैंटर्न्स। तो अब आप ये खुद से करिए। अब हमें बच्चों कलर करना है। कलर 5 बलून्स, कलर 4 फ्लावर्स। यहाँ पे 5 बलून्स को कलर करना है और यहाँ पर 4 फ्लावर्स को कलर करना है। तो चलिए अब हम अपने कलर्स निकालेंगे। मैं फ्लावर्स को येलो कलर से करूंगी। 1 फ्लावर,
2 flowers, 3 flowers and 4 flowers. हमें सिर्फ 4 flowers को ही कलर करना था और इस वाले क्वेश्चन में लिखा था 5 balloons. तो 1 balloon, 2 balloons, 3 balloons, 4 balloons and 5 balloons. तो सिर्फ मैंने 5 balloons में ही कलर किया है. बच्चों मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कलर किया है, आपको पूरा पूरा कलर करना है. अब आपको ऊपर वाले चित्र में 2 पेड़ों को कलर करना है और नीचे वाले चित्र में 3 नाव को कलर करना है. चलिए पढ़ते हैं नंबर नेम्स. SIX 6. अब यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 वाटरमेलन. 1 2 3 4 5 6 पीपल. और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 फूल. 6 people, 6 watermelon and 6 flowers. चलिए पेंसिल्स निकालिए और जल्दी से हम ट्रेस करते हैं न्यूमरल 6. 6 watermelon, 6 flowers. चलिए अब बच्चों यहाँ पर हम अपने आप से लिखेंगे. पहले आपको ट्रेसिंग करनी है, फिर खुद से लिखना है. नंबर नेम 7. SEVEN 7. यहाँ पर मुझे 7 एप्पल्स दिख रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पर 7 फ्लावर्स. 1 2 3 4 5 6 7 और 7 बटरफ्लाईज. 1 2 3 4 5 6 7. न्यूमरल 7. तो पेंसिल्स निकालिए और ट्रेस करिए न्यूमरल 7. 7 flowers, 7 apples. अब हम बॉक्स में भी लिखेंगे 7. नंबर नेम 8. EIGHT 8. 8 bags. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bag. 1 2 3 4 5 6 7 8 trees. 8 पेड़. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 books. चलिए बच्चों अब हम करते हैं ट्रेस. 8 trees, 8 books. अब यहाँ पर आप अपने आप से ट्रेसिंग कर सकते हैं और फिर आपको इन बॉक्सेस में न्यूमरल 8 लिखना है. नंबर नेम 9. NINE 9. यहाँ दिख रहे हैं हमें 9 घर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 9 लोग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर पेड़ पर 9 birds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 people, 9 birds, 9 houses. चलिए अब हम पेंसिल्स निकालेंगे और ट्रेस करेंगे नंबर 9. Nine birds, 9 houses. और फिर अब हम इस ब्लॉक में 9 लिखेंगे. काउंट एंड मैच. काउंट एंड मैच बच्चों हम सीख चुके हैं ना. हम काउंट करके मैच करना सीख चुके हैं. तो चलिए देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 बनानास. जहां भी न्यूमरल 9 लिखा है हम इस पिक्चर को उससे मैच करा देंगे.
इसी तरह से हमें सभी मैचिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडीज, तो इसे हम 7 से मैच करा देंगे। 6 हाउसेस को हम 6 से मैच करा देंगे और 8 पेन्स को हम 8 से मैच करा देंगे। ऑफ, मेक ग्रुप्स ऑफ 6 लीव्स, 6 पत्तियों का ग्रुप बनाना है। अब तो बच्चों ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो हम जल्दी से इसे बना देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 पत्तियों का ग्रुप बन गया। अब 7 ग्लासेस का ग्रुप आप खुद बनाइए। एट पोटैटोज 9 एंड्स, इनका भी ग्रुप आप खुद बनाइए। अब बच्चों हमें करना है मैच द नंबर्स विद द पिक्चर्स। यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं और हमें काउंट करके पिक्चर्स से मैच करना है। सबसे पहले हमें दिख रहा है न्यूमरल 1, तो कौन से चित्र में सिर्फ एक चीज बनी है? 1 कैमल, तो हम न्यूमरल 1 को इस कैमल से मैच कर देंगे। दूसरा है न्यूमरल 2, कौन सी चीज सिर्फ 2 है? 2 आइसक्रीम्स, तो फिर हम न्यूमरल 2 को 2 आइसक्रीम से मैच करा देंगे। इसी तरह से आपको बाकी भी करने हैं, पर आप ये खुद करेंगे। कलर 6 बर्ड्स, ये आप खुद कर सकते हैं। 6 चिड़ियों को कलर करिए। कलर 9 मैंगोज, कलर 1 एलिफेंट, ये भी आप खुद। बच्चों ये कलरिंग वाली वर्कशीट आप खुद कर। Name these things and write their numbers in the circle. यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 fish, 1 2 2 books, 1 2 3 3 baskets, 1 2 3 4 5 6 7, 7 balloons. यहाँ पर है 9 candles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 candles. 4 mice, 5 bells, 9 brushes. तो अब यहाँ पर हमें करना है कलर द कलेक्शन विच हैज मोर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 बॉटल्स, 1 2 3 ग्लासेस, 4 बॉटल्स 3 ग्लासेस। क्या चीज ज्यादा है, बॉटल या ग्लासेस? बॉटल्स ज्यादा है, इसलिए हमने बॉटल्स को कलर कर दिया। चलिए आते हैं अगले चित्र में। 1 2 3 4 5 6, 6 balls, 1 2 3 4 bats, 4 bats और 6 balls। क्या चीज ज्यादा है? 6 balls ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? बॉल्स को कलर करेंगे, और बैट्स कम है तो बैट्स को कलर नहीं करेंगे। बहुत ही ध्यान से कलर करिएगा बच्चों। अब आप यह खुद से कर सकते हैं। बच्चों अब इस वर्कशीट में हमें करना है मेक द कलेक्शन इक्वल। यहाँ पर 4 सर्कल्स हैं, पर यहाँ पर पहले सिर्फ 3 सर्कल्स थे, तो हमने एक और सर्कल बना दिया। अब दोनों बॉक्सेस में 4 4 सर्कल्स हैं। यहाँ इस बॉक्स में 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स हैं और यहाँ पर सिर्फ 2, तो हमें क्या करना है? इस कलेक्शन को इक्वल करना है। तो अब हमारे पास ऑलरेडी 2 है, 1 2 3 स्क्वायर्स, 4 स्क्वायर्स एंड 5 स्क्वायर्स। तो फिर अब हमने कलेक्शन पूरा कर लिया। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी कलेक्शंस पूरे करने हैं। 6 ट्राइंगल्स, और यहाँ पे भी हम 6 ट्राइंगल्स बनाएंगे। 5 और ये 6।
बच्चों बाकी आप अपने आप से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें नंबर वाइज डॉट्स को ज्वाइन करना है। यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं और हमें इन डॉट्स को ज्वाइन करना है। तो बच्चों 1 के बाद आता है 2 के बाद आता है 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब हम फिश बनाएंगे इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए आप सब इसे अपने आप से करिए और हम फिर देखते हैं चित्र कैसा लगेगा। बच्चों ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। आप भी इसे पूरा करिए। बच्चों अब हम पढ़ेंगे जस्ट आफ्टर। 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, 5 comes after 4, 6 comes after 5, 7 आता है 6 के बाद, 7 comes after 6, 8 comes after 7, 9 comes after 8, 9 आता है 8 के बाद, and 10 comes after 9। उसी तरह से 9 comes before 10, 9 10 के पहले आता है, 8 comes before 9, 8 9 के पहले आता है, 7 comes before 8, 7 8 के पहले आता है, 6 7 के पहले आता है, 5 6 के पहले आता है, 4 5 के पहले आता है, 3 4 के पहले, 2 3 के पहले, 1 2 के पहले और 0 1 के पहले। बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पर काउंटिंग्स पूरी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप मुझे बताइए कि व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 5। 5 के पहले क्या आता है और 5 के बाद क्या आता है? 5 के पहले 4 आता है और 5 के बाद 6 आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं What comes before 6? 6 के पहले क्या आता है? यह है 6 और इसके पहले आता है 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। चलिए अब यह एक्सरसाइज आप अपने आप से करिए। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, मतलब कुछ नहीं। चलिए इसे समझते हैं। 5 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? एक बास्केट में 5 आम है, उसमें से हमने एक उठा लिया तो कितने बचे? 1 2 3 4। 4 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? अब बास्केट में 4 मैंगोज हैं, एक उठा लिया, कितने बचे? 1 2 and 3। चलिए बच्चों, 3 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? 3 मैंगोज में से हमने एक और खा लिया तो कितने बचे? 1 2। 2 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? 2 मैंगोज में से एक और खा लिया तो कितने बचे? 1। 1 juicy mango kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? और एक ही मैंगो बचा था, वो भी खा लिया तो कितने बचे? 0। एक भी नहीं बचेगा। फिर 5 मैंगोज थे, उसमें से 1 ईच कर लिया, 4 बचे। 4 में से 1 ईच कर लिया, 3 बचे। 3 में से 1 ईच कर लिया तो 2 बचे और 2 में से 1 ईच कर लिया तो सिर्फ 1 मैंगो बचा। और 1 में से भी हमने 1 मैंगो ईच कर लिया तो हमारे पास 0 मैंगोज बचे। बच्चों आप काउंट करिए और देख लिखिए कि हर ब्रांच में कितनी बर्ड्स हैं। ये आप खुद कर सकते हैं। बच्चों आपको केज के अंदर माउस
काउंट करने हैं और लिखने हैं। ये भी आप खुद कर सकते हैं। और अब बलून, कितने बलून्स हाथ में हैं काउंट करिए और लिखिए। अब हम ट्रेस करेंगे न्यूमरल 0। जैसे हम लेटर O लिखते हैं कुछ उसी तरह से हम 0 भी लिखते हैं। जस्ट गो राउंड 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 एंड कम अप एंड स्टॉप। चलिए अब सब 0 लिखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें।